नमस्कार। आज बात करते हैं कि आपने सुना भी होगा। आपा कहते हैं कि किसी के कंधे पे बंदूक रख के, यानी कि कंधा किसी और का है और बंदूक आपकी है, तो कहते हैं किसी के कंधे पे बंदूक रख के आप चला रहे हो या चला। अब अपना क्वेश्चन है कि चला सकते हैं या नहीं चला सकते, है ना। आज आप इस पे बात करेंगे कि किसी के कंधे पे बंदूक रख के आप चला सकते हैं या नहीं। आपको समझ में आ रहा था, है ना। हाँ, आएगा थोड़ी देर में। तो वो ये है कि आपका कंधा है, आपका शोल्डर है, राइट, और बंदूक है वो किसी और की है। अब वो गन इतनी भारी है, वेट इतना ज़्यादा है, तो उसके हाथ में बल नहीं है, उसके हाथ में पावर नहीं है, तो वो उसको संभाल नहीं पा रहा है। तो वो क्या करेगा कि भैया किसी और का कंधा ढूंढेगा, शोल्डर ढूंढेगा, राइट। तो वो किसी का शोल्डर पे रख के, लाइक ये शोल्डर है, मेरे हाथ में गन है, तो पावर नहीं है मेरे हाथ में, तो मैं इसको रखने के लिए मुझे कोई बेस चाहिए, राइट। तो मैं उस गन को किसी के शोल्डर पे ये बेस बना के और दागना चाह रहा हूँ, अपने मेरे अकॉर्डिंग काम बन जाए कि मैं इसको शूट करना चाह रहा हूँ। समझे आप? हाँ। तो ये बेस क्या हुई, ये अदर का शोल्डर, ये तो दूसरे का अनदर शोल्डर है ना। क्या होना चाहिए था, मेरे हाथ में जान होनी चाहिए थी। जो आज हमारा टाइटल है जिस पे आप बात करने वाले हैं कि किसी के कंधे पे, कि वो कंधा मजबूत है, जिसका वो बंदा जिसके अंदर पावर नहीं है, वो जिसके पास पावर नहीं होती, वो हमेशा क्या करता है, जो पावरफुल इंसान होता है सामने, तो वो अपनी कमी पे, अपनी वीकनेस पे काम कभी नहीं करता। तो वो क्या करेगा, अपनी वीकनेसेस पे काम ना करके वो चाहेगा कि दूसरे का कंधा क्या दिखाया गया है कि कोई मजबूत इंसान को मैं पकड़ लूं और उसके माध्यम से अपने टारगेट को अचीव कर लूं। अब आप समझे? हाँ, दोबारा समझना कि अपनी कोई भी एनी काइंड ऑफ अपनी वीकनेसेस हो सकती है, इसमें आप देखेंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए कि अगर मुझे पता चल गया वीकनेसेस है, ये मुझे कब पता चलेगा, मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ, जिस फैमिली में रह रहा हूँ, तो मुझे ऐसी चीज़ें सिखाई गई हैं कि अगर तेरे से नहीं हो रहा तो भाई का साथ ले ले या अपने से बड़े का साथ ले ले, और किसी का भी साथ लेने को वो लोग बोलते हैं, है ना। जब हम छोटे होते हैं, कोई चीज़ नहीं उठती तो बोलेंगे इसकी सहारा ले ले, मत ठीक चलेगा। लेकिन जैसे कि आप स्टडी करते हैं तो अपने को क्या हो गया, वहाँ पे चीटिंग आप कैसे सीखते हैं कि अपने को वो नहीं आ रहा, लेकिन घर वालों ने सिखाया फर्स्ट आना है, अच्छे नंबर आने हैं। लेकिन जब मैं स्टडी कर रहा होता हूँ तो मैं अगर अपनी कोई वीकनेस घर वालों को बताता हूँ, बिल्कुल शुरू की बात आप करते हैं, बिल्कुल जब आप बहुत छोटे थे, जब अपने को झूठ बोलना नहीं आता था, तो आप सारी बात बिल्कुल वैसी की वैसी बता देते थे, सेम वैसी की वैसी। तो घर वाले फिर क्या करते कि तूने ऐसे क्यों बोला, मैं एकदम सच्चाई बता रहा हूँ। लाइक है, आप ऐसे समझो कि आप काम नहीं करके ले गए या मैडम ने आपको डांट दिया किसी कारण से, और जैसे कि आपकी ड्रेस पे कुछ लगा था दाग, और आप जाके रो रहे हो घर पे ही, मैं इसको नहीं पहनने वाला, नहीं मैडम मेरे को डांटेगी। और मम्मी के पास अगर काम ज़्यादा है या वो लापरवाह है, वो बोले कोई बात नहीं, पहन जा आज। करते हैं ना ऐसे कि वो वीकनेस किसकी है, मम्मी की। अब उसका इफेक्ट कहाँ रहा है, मेरे ऊपर, बिकॉज ऑफ कि मैडम मुझे डांटेगी, कुछ भी इस टाइप की आप सिनेरियो क्रिएट करते हैं। तो ये क्या हुआ कि मम्मी की वीकनेस है, मम्मी को मैडम को क्या चाहिए, मेरे साफ कपड़े चाहिए, राइट। सब बच्चों की ड्रेस अब एकदम क्लीन होनी चाहिए। अब मम्मी की है वीकनेसेस कि उसने साफ नहीं बनाया, उसके पास टाइम नहीं था, या वो आलसी थी, लापरवाह थी, वो स्टेन नहीं निकाला। हाँ, अब मम्मी की वीकनेस उस पर काम ना करके मुझे कैसे झाड़ रही है, पहन जा कुछ नहीं होता। और मैं वहाँ कह रहा हूँ कि नहीं नहीं मत पहनाओ, क्यों, क्योंकि मैडम मुझे डांट मारेगी, मैडम पिटाई करेगी और मैं इंसल्ट फील करूँगा, मुझे स्टैंड अप क्या रखी थी, देर तक खड़ी रहूँ, मुझे शर्म लगेगा ना, मुझे इंसल्ट फील होएगा ना वहाँ पे। तो मम्मी ने क्या करा, अपनी वीकनेसेस को पूरा ना करके मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला दी। उस चलाना मतलब क्या था, मुझे स्कूल भेजना था। मम्मी का टारगेट क्या था, मुझे स्कूल भेजना, और वीकनेसेस उसकी क्या थी, मेरे को गंदे कपड़े पहना के भेजना। तो वो अपना टारगेट तो पूरा कर गई ना मुझे स्कूल भेज के, और मैं जो मोहरा बना
मैं एक टारगेट उसका बीच का मैं बना ना, निमित्त मैं बना कि उनका टारगेट पूरा हो गया मेरे थ्रू। अगर मैं नहीं जाता तो पापा डांटते या और कोई डांटता कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया, हो सकता टीचर ही फ़ोन करते। लेकिन वो ये भी अपने ऊपर ना लेके अपनी वीकनेसेस को कि मेरा टारगेट था, स्कूल तो गया था बच्चा, और फिर अगर कह दे कि बच्चे को छुट्टी करा कि आपका बच्चा साफ कपड़े नहीं पहन के आया, तो हो सकता है वो वीक इंसान जो लाइक एज ए मदर का समझाया हमने, तो वो क्या करेगी, अरे हो सकता बच्चे ने लगा लिया होगा रास्ते में कहीं, बोलते ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि आप ऐसे हो भी नहीं। लेकिन बड़े क्या करेंगे, अपनी वीकनेसेस को छुपाने के लिए उस मासूम बच्चे पे थोप देंगे कि अरे मैम नहीं हम तो साफ कपड़े भेजे थे, इसने कहीं से लगा लिया होगा। अच्छा कल ठीक, अगर आप वहाँ बोलोगे कि नहीं मैंने नहीं लगाया, मैं तो सुबह मना कर रहा था, आप बोलोगे ना मैं नहीं मैंने नहीं लगाया, मैं तो क्या बोलेगी, चुप, ज़्यादा बोलता है, चुप करते ना ऐसे। आप कोई भी बात उनके वीकनेस को, और बच्चा तो फिर सबके सामने बोलता है ना, इसलिए जब घर पे कोई आता है तो बच्चों को साइड में छुपा देते हैं, बोले हाँ खेलो खेलो खेलो। क्यों? क्योंकि घर की वीकनेसेस जो होंगी बच्चे उछल कूद के बताएंगे उस दिन कुछ ज़्यादा, क्योंकि आज तो उनके सामने तो पिटाई करेंगे नहीं, जाके करेंगे, तो आज तो खूब भैया मज़े आया तो खूब बता लो। इसलिए घर पे बच्चे क्या होते हैं, सच्चे होते हैं, वो अभी उनके अंदर झूठ नहीं है। तो अब ये समझे कि अपनी वीकनेसेस को ना हम कंप्लीट करके, उसको कमी को पूरा ना करके, हम दूसरों को टारगेट करके कि हाँ कंधा इसका मिल गया और मैं बंदूक चलाऊं और मेरा टारगेट, कंधे वाले को नहीं पता। अब आप कंधा थे ना मम्मी के लिए, आपको तो पता भी नहीं था यार इसका टारगेट है मुझे स्कूल भेजना, नहीं तो स्कूल से फोन आ जाएंगे आपका बच्चा कहाँ है। तो अब मुझे ये, अब मैं शुरू से कि जब मैं पैदा हुआ, कि मेरे चाइल्डहुड से, मेरे बचपन से लेके आज तक मैं ऐसा नहीं था, मैं वैसा नहीं था, और मैं आज इस कटघरे में खड़ा हो गया हूं कि बहुत चीज़ों पे मुझे क्वेश्चन मार्क है, अपने ही घर वालों के लिए, उनके व्यवहार से, उनकी बातों पे मुझे क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों है। हम खड़े करते ना ऐसा क्यों है, और अगर हम अपना डिक्लेरेशन कुछ भी देते हैं, अपनी स्टेटमेंट देते हैं उनके अगेंस्ट में कि नहीं ये बात ऐसे भी तो हो सकती है, या ऐसे इसको सोचने का ढंग ऐसा भी तो हो सकता है, और ऐसे करने की क्या ज़रूरत है। आप कोई बात जब अपने खिलाफ आती है या अपने को नहीं अच्छी लगती है, उनका व्यवहार नहीं अच्छा लगता है, या बात करने का तरीका नहीं अच्छा लगता है, उनका वे ऑफ टॉकिंग, कोई भी अपने साथ जब मिसमैच होता है, तो जब हम अगर बोलते भी हैं उनसे अपने खिलाफ कोई भी चीज़ आती है, तो हम बोलते भी अगर हैं तो वो अपने को कैसे डांट लगाते हैं, यानी अपने को लगता है कि इसका कोई मतलब भी नहीं है, बात कोई और है और आप बात को घुमा कैसे रहे हो। यानी कि आपने कोई बात बताई आके, तो आपने रिप्रेजेंट बिल्कुल होनेस्टी, बिल्कुल ईमानदारी से किया, और आपने सेम सच्चाई के साथ उनके सामने पेश किया कि मैडम ने एक दिन आपको डांटा था कि गंदे कपड़े नहीं पहन के आना, या आपके दोस्त को डांटा था, तो आपको लगा नहीं मुझे भी डांट पड़ सकती है ना कभी, तो जैसे मम्मी ने ड्रेस बनाई तो आपको वो याद था ना कि नहीं मुझे डांटेगी, तो मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ ना। और अगर ये बात पकड़ी गई तो मम्मी ने कैसे घुमा दिया, इसने लगा लिया हुआ रास्ते में। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसी हैं जो कि जब मैं सच्चाई बोलता हूँ तो मुझे ना समझ के उस बात को रिप्रेजेंट दूसरे तरीके से दूसरे लोगों के सामने दिखाते हैं। और अगर मैं वो बात सामने वाले को बता दूं कि मैं सबसे पहले राइट मेरा पेरेंट्स के सामने ये वो बात बताऊंगा, उनके सामने अगर मैं पेरेंट्स के सामने कोई बात बताता हूं तो वो लोग मुझे ना समझ के, मेरी बात को ना समझ के, वो दूसरों के सामने मेरी बात को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कमज़ोर है, ये समझता नहीं है, ये दब्बू है। जो आपकी वीकनेसेस होंगी करैक्टर की, वो उछाल करेंगे, वो दिखाएंगे, लेकिन जो आपकी अच्छाई है उसके लिए आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और आप किस वेट में रहते हो? आपका वेट रहता है, आप एक इंतजार में रहते हो, काश ये मुझे समझे।
काश मुझे मेरे घर वाले एक बार समझे, कोई तो मुझे अंडरस्टूड करे किसी भी टाइप से। और मैं अपने अंदर की बताना चाहता हूँ, अगर मैं थोड़ी सी भी निकालता हूँ तो इसको और तरीके से घुमा देते भैया। ये तो मेरे सामने ही मेरे और फैमिली मेंबर को, अगर मेरे साथ ही मेरे सिबलिंग है, उनसे अलग तरह का ट्रीट करते हैं और मेरे साथ अलग तरह का करते हैं। और मैं कोई झूठ भी नहीं बोलता हूँ और मैं ईमानदारी के साथ बताता हूँ। अब मेरा स्वभाव ऐसा ही है तो मैं क्या करूँ? मैं बाई बर्थ ऐसा ही मेरा नेचर है ना, और मैं अपने नेचर के साथ ही उनको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी समझने को वहां तैयार नहीं है। तो वहां पे अब आप क्या करते हैं कि हम अपनी बातों को अपने अंदर रखना शुरू कर देते हैं। जब हम अपनी बातों को अपने अंदर रखना शुरू कर देते हैं, किसी को बता नहीं पाते, तो हम उनके प्रति गुस्से से भर जाते हैं। अब अपने को लगता है कि इनकी बात ही मत मानो, या ठीक है भैया जब तक इनके साथ रहना है इतनी इतनी बात मान लो कि घर से ना भगाएं, और उनकी बात उतना सही मानते हैं। और मेरे अंदर मैं सारी बातें बताऊं किसको? क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत चीज़ें चल रही होती हैं कि ये रॉन्ग है कि ये राइट है, अब मैं ये करूं या ये करूं, कौन सी चीज़ करूं। तो फिर उस चीज़ को करने के लिए कि पहले मैं ईमानदारी के साथ अपनी बातें रख रहा था और अपनी ज़रूरत के लिए उनसे कोई या तो पैसे मांग रहा था, या मैं चाह रहा था 2 मिनट मुझे वक्त दो, मुझे सुन ही लो कम से कम। तो वो भी जब मेरे को नहीं मिलता है तो फिर हम ढूंढते हैं कंधा। कंधा में शोल्डर, राइट? जो हमारा टाइटल क्या है कि किसी के कंधे पे बंदूक रखना। बंदूक समझ गए हो? गन। हाँ? तो अब कोई भी बंदा यहाँ पे, कोई भी पर्सन, हाँ पर्सन तो क्या कि एनिमल्स भी अगर कोई भी हो, वो एक लिमिट तक पहले आपके करीब जाएगा। एक लिमिट तक पहले वो आपको जांचेगा धीरे धीरे। आप देखो कोई आवारा कुत्ता होगा तो पहले वो आपकी आंखों से ही देखेगा भाई ये खतरनाक है या नहीं है। ऐसे नहीं एकदम वो करेगा आप पे। पागल की तो अलग बात है कि वो पागल हो गया तो अलग बात, लेकिन पहले जांचेगा। अगर आप स्माइल फेस कर रहे हो, आप उसको कुछ देने की कोशिश कर रहे हो, तो समझ जाएगा कि नहीं इससे मुझे कोई खतरा नहीं है ना। तो वो पूछ हिलाना शुरू करेगा और आप भी समझ जाओगे हाँ अब ये मुझे काटेगा भी नहीं। तो कोई भी हो, हम तो इंसान हैं, हम तो उनसे सुपर हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे जब वो हमारी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, तो हम फिर कोई कंधा ढूंढते हैं। कंधा मतलब ऐसा इंसान जो मेरी बातों को सुन ले। मुझे अब ऐसा इंसान कोई चाहिए अपनी लाइफ में कि मेरी बातें सुने, क्योंकि मैं कमजोर हूं। कोई बंदा अगर अपना गन है, गन मतलब क्या? टारगेट। वो टारगेट अचीव करना चाहता है कुछ, उसके अब टारगेट मतलब उसके सपने कुछ हो सकते हैं। सपने मतलब ये भी हो सकते हैं कि उसकी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके लिए घर वालों को बता रहा है तो वो डिनाई कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट में कुछ चीज़ कर रहे हैं। तो उसका मासूम दिल, जो उसका दिल है, वो हर्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोग ऐसी बातें, डिग्रेड करने वाली बातें बोलते हैं, तो वो वहां से चुप रहना पसंद करता है। तो अब वो बंदा जब अपना अंदर आ जाता है कि भैया यहाँ तो कुछ कोई मुझे समझ नहीं रहा, तो वो अब ढूंढेगा कंधा। हमेशा वीकनेस बंदा है ना जो कमजोर है। कमजोर क्यों? क्योंकि वहां फैमिली ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिया, मुझे कोई समझ ही नहीं रहा, तो मैं क्या हूं? मैं वहां पे एज ए इमोशनली वीकनेस हो गया ना। मैं इमोशनली बड़ा टूट गया वहां से। तो अब मैं ऐसे बंदे की तलाश में हूं जो मुझे इमोशनली सपोर्ट करे, किसी तरह से मुझे इमोशनली ताकत दे। वो एटलीस्ट मुझे सुन तो ले, और सुन के मेरी जो वीकनेसेस हैं, या मुझे कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे करने से क्या होगा, कैसे ना करने से क्या होगा, वो दोनों मुझे ऑप्शन बताए, ना कि प्रेशराइज करके मुझे एक दबाव देके या डिग्रेड करके मुझे ऐसी बातें ना बोले। मुझे उसके लाभ हानि बताए कि बेटा ये वाला, क्योंकि सीनियर कौन, अगर मैं अपने पेरेंट्स को या अपने से सीनियर को अगर रिस्पेक्ट और रिगार्ड दे रहा हूं, तो उसके बदले मैं क्या चाह रहा हूं? उनको मैं रिस्पेक्ट रिगार्ड क्यों दे रहा हूं? यहां पे कोई भी बंदा है ना, हर इंसान कुछ देता है तो कुछ लेने के लिए देता है, ऐसा कोई किसी को नहीं देगा। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो इसका मतलब उससे भी कुछ आप चाह रहे हो। तो अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट और रिगार्ड दे रहा हूं,
तो क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज ऑफ कि अब मेरे लिए जिंदगी नए रास्ते, कुछ मैं नया चीजें देख रहा हूँ, तो मुझे वहां कोई गाइड करे। मेरे अंदर कितने विचार खड़े हो गए हैं कि मैं अपनी मर्जी का कुछ देख भी नहीं पा रहा हूं, और तुम उस मिजाज से, मेरे स्वभाव के अकॉर्डिंग मुझे तुम समझ भी नहीं पा रहे हो, और मैं तुम्हें ही समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें पैदा होते तुम्हें ही देखा है। अभी मैं बाहर की दुनिया तो नहीं देखी ना मुझे, तो मैं तो तुम्हें ही बताऊंगा। लेकिन जैसे ही तुम्हें बताता हूं तुम मुझे ही डिग्रेड करते हो। इतना ज्यादा डिग्रेड कर दिया है कि मुझे लगता है कि मैं ही गलत हूं। फिर मैं यहां पे हूं क्यों? मैं किस लिए फिर यहां पे हूं? क्या फिर मैं इसके लायक ही नहीं हूं? क्योंकि मुझे लग रहा है मैं कुएं का मेंढक टाइप का यहां पे महसूस करूंगा, क्योंकि अभी मैं बाहर की दुनिया में, मेरे को आती नहीं है देखनी, बाहर कैसे स्ट्रगल करते हैं, बाहर कैसे रहते हैं, कैसे ऐसे लोग मिलते हैं। तो मैं अभी अननोन हूं। आउटसाइड, जो भी आउटसाइडर है उन सब से मैं अननोन हूं। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कहां से रहेगा? अपनी फैमिली से, और फैमिली में भी सबसे ज़्यादा मेरे गार्जियन माँ बाप से रहेगा मेरा। तो जब माँ बाप नहीं सुनते तो हम भाई बहन आपस में बात करते हैं। हम करते हैं ना कि देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ लेकिन मम्मी मेरी बात नहीं मान रही, या पापा मेरी बात नहीं मान रही, है ना। तब उनको लगेगा भाई तो अब तू क्यों ऐसा करता है। अगर वो चापलूस होगा, मम्मी की ज़्यादा मस्कत लगाता होगा, जैसे कहते हो ऐसे कर लेता होगा, और मैं कहता हूँ पहले मुझे सुनो फिर मैं करूँगा, तो वो कहेगा देख तू जैसे ऐसे कर दिया कर। तो मैं कहूँगा मैं तो बाई नेचर, मैं तो इसको ऐसे समझना चाहता हूँ ना, मैं थोड़े उनके खिलाफ जा रहा हूँ, उनके अगेंस्ट में नहीं जा रहा। लेकिन मैं मेरे स्वभाव के अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, अकॉर्डिंग टू माई नेचर, मैं उसी के अकॉर्डिंग तो करूँगा। तो उसके, और फिर वो बस आपकी वहाँ पे भी बात नहीं बन रही, तो आप ऐसे बंदे को ढूंढोगे। लेकिन आपकी एक वीकनेसेस क्या है? इमोशनल, कि आप वहाँ से ब्रेक हो गया आपका, एक माँ बाप से एक टाइप का ब्रेक हो गया, क्योंकि आप इमोशनली उनसे कनेक्ट थे। जब से आँख खोले आप उनसे कनेक्ट थे। तो अब आप क्या चाहोगे? कोई कंधा ढूंढना, कि कंधा ढूंढोगे कि भैया मुझे कोई सुन ले, और जैसे कोई कंधा मिलेगा आपको, तो आप कभी भी नोट डाउन करना कि आप कोई कंधा ढूंढोगे। अब आप माँ बाप को रिस्पेक्ट रिगार्ड क्यों दे रहे थे? कि उनसे आप क्या चाह रहे थे? कि मुझे भी कुछ इनसे मिलेगा, जो वो प्यार मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, है ना, अफेक्शन, कुछ भी मुझे इनसे मिल रहा है, इसलिए मैं उनको रिस्पेक्ट रिगार्ड कर रहा हूँ। अब उनसे जब नहीं मिलता तो मैं कोई कंधा ढूंढूंगा जहाँ मुझे कोई समझने वाला होगा। अब मुझे कोई अगर जब समझने वाला मिल गया तो मैं उसको, मेरा अंदर से रिस्पेक्ट रिगार्ड उसके प्रति बन जाएगी, ऑटोमेटिक आएगा ना मुझे उसके प्रति रिस्पेक्ट अपने आप उभर के आएगी ना अंदर से, क्योंकि वो मुझे समझ रहा है। तो अब हमारा टाइटल है कि क्या कोई किसी के कंधे पे बंदूक रख के चला सकता है या नहीं। तो अब आप देखेंगे कि मेरे अंदर वीकनेसेस है, इसलिए कहते हैं कि अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेसेस किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि अब माँ बाप थे, वो तो अपने को क्या ही है, इतनी हानि तो पहुंचाएंगे नहीं। लेकिन अनजान बंदे को अगर मैंने किसी को बता दी तो वो क्या करेगा? हमेशा आपकी कमजोरी पे ही काम करके आपको डाउन कर देगा। क्या पता आपको क्या नुकसान पहुंचा के चला जाए। वो अनजान है ना आपके लिए, उसको कहाँ खोजोगे? तो इसलिए कभी भी अपने जो अंदर की जो नेचर की वीकनेसेस हैं वो अपने करीब वालों को बताओ, जो आपके लिए आपके हितैषी हो, आपका अच्छा सोचने वाले हो, उनके सामने आप बताओ, उनको थोड़ा बताओ। क्या पता, हो सकता है आपकी फैमिली में ऐसा बंदा कोई निकल आए, या हो सकता है कि जब आप किसी ऐसे माहौल में बैठोगे, आप रोज को ना, आप इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, कि जैसा आप हो ना, अब कभी आपको ऐसी चिंताएं आपकी लाइफ में ऐसी आ जाए कि अब मैं क्या करूं, मुझे इधर भी कोई नहीं समझ रहा, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ पता नहीं है, ये करना अच्छा है, ये करना नहीं अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। और आपको टेंशन जब हो रही है, टेंशन होती है ना कि मैं करूं क्या अब। तो जब आप क्या करो कि आप एक प्रेयर करो अपने आप से कि भैया मेरे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, और मैं ऐसी काम तो कोई करूँगा नहीं जिसमें कोई झूठ होगा या बेईमाना होगा। अगर घर वाले मुझे सिखा रहे हैं कि तू ये बात को ऐसे बोल तो तेरे को सब चीज़ें मिलेंगी, तो आप डिनाई करो कि मुझे वो चीज़ भी नहीं चाहिए,
मैं जैसी बात होगी वैसी ही बोलूँगा, जैसी होगी वैसी ही बोलूँगा, मिलावट नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा और बेईमानी नहीं करूँगा। तो अपने को लाइफ में दो चीज़ें हमेशा रखनी चाहिए, ना मैं झूठ बोलूँगा कोई भी चीज़ के लिए और ना मैं बेईमानी करूँगा किसी के साथ। जैसी होगी वैसा ही रिप्रेजेंट मैं करूँगा, जैसा मैंने देखा है, जैसा मैंने महसूस किया है। और कोई भी चीज़ को लेने के लिए अगर मैं अपनी मेहनत से उसको ले पा रहा हूँ बिना किसी का हक मारे हुए, यानी कि उसका राइट था लेकिन मैं जल्दी भाग के उसके राइट का वायलेंस करके मैंने अपने पास ले आया उसको, तो ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। जिस चीज़ पे जिसका राइट है, मेरा जिस पे है उस चीज़ पे मेरा राइट है। अगर मैंने मेहनत की है तो उस पर मेरा राइट है। तो आपको कभी भी आपको लगता है कि कोई किसी के कंधे पे बंदूक रख के सक्सेस हो सकता है। अब देखो जो बच्चे चीटर होते हैं उसको लगता है कि हाँ यार ये होशियार बच्चा है, ये तो पूरे साल पढ़ रहा, तू अपने खेल रहा था, गाने गा रहा था, कुछ कर रहा था, मेहनत नहीं कर रहा था। तो वो अब क्या करेगा पेपर में, अभी आपसे बात नहीं करेगा बल्कि आप पढ़ रहे होगा आपको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है, चंचल है। वो नाचेगा, फांदेगा, कूद करेगा। आपको भी अगर आप मैडम ना हो क्लास में तो वो आपको पढ़ने भी नहीं देगा, बोलेगा यार छोड़ तू क्या किताबें में घुसा रहता, चल। वो आपको भी बाहर लेके जाएगा। लेकिन जब पेपर का टाइम आता है तब बोलेगा यार दिखा दे यार, कितना बेकार है, दिखाना यार, देख ले तेरे को बाहर बताऊंगा नहीं तो, यार दिखाना, दिखा क्यों नहीं रहा है। आपके कपड़े ऐसे फाड़ेगा पीछे से, हर दिखा दे। आप कहोगे मैं दिखा दूंगा, मैं लिख दूँ, नहीं नहीं नहीं, अरे तू पेज पलट ले। मतलब जब भी नहीं, तो ये क्या हुआ, किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना। अब वो क्या कर रहा है, आपको कंधा समझ रहा है, वो तो कमजोर है, अब लिख तो कुछ नहीं पा रहा, कुछ आ ही नहीं रहा है, सोच रहा है क्वेश्चन पेपर ही उतार दूं क्या सारा, है ना। तब आपको तंग करता है। तो क्या वहां पे अब ये क्वेश्चन है, किसी के कंधे पे बंदूक रख के क्या हम चला सकते हैं? तो भैया कितना ही चलाएगा बताओ। अगर आपने कुछ भी लिखा है आंसर, अब उसको कहीं से एक लाइन दिखी, कहीं से नीचे वाली दिखी, वो सीक्वेंस में जोड़ ही नहीं पाया, कितना देखेगा। और अगर कोई मैडम इतनी टाइट आ गई तो वो तो हिलने भी नहीं देगी। तो जो किसी को लगता है कि मौके पे या जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये बंदा मेरे साथ खड़ा है, ये तो मुझे करने ही देगा। लेकिन जब भी आपको वीकनेसेस पता चले, आपको खुद निकालनी चाहिए। अगर आप इस मौके पे हो कि यार मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, है ना, ये मेरी हेल्प कर देगा, मेरे घर वाले अमीर हैं, मेरे घर वाले मुझे समझते हैं, या मेरे कलीग समझते हैं, मेरे यार दोस्त इतने हैं। तो बहुत लोग ऐसे रहते हैं ना कि खुद कमज़ोर रहते हैं, कहीं लड़ाई हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, फ़ोन करेंगे, ओ भाई आइयो, कि भैया तू सुलट ले यार, तो वो आपके कंधे पे कूद रहे हैं। और फिर उसके वो खुद ऐसा है कि अकेला हैंडल तो कर नहीं पा रहा है, फिर उसके दोस्त कैसे निकलेंगे, वो भी ऐसे ही निकलेंगे, आ जाएंगे एक झुंड की तरह। तो जो कभी भी देखना, जो किसी का दूसरे का कंधा ढूंढता है किसी भी कारण से, वो खुद बंदा वीक है, वो बहुत वीक है। तो मुझे अगर मैं इमोशनली भी, कि मैं घर वाले मुझे समझ नहीं रहे थे और मेरे को समझने के लिए कोई है नहीं, और मैं बाहर कोई ऐसा बंदा मुझे दिखेगा ही नहीं, क्या पता मैं अपनी वीकनेस बताऊं उसको और वो मुझे क्या पता मेरे से क्या फ़ायदा उठा के भाग जाए। अभी लग रहा है हाँ यार तू मेरा पक्का दोस्त है, और आप सारी कमियां बता दो, हो सके सुबह तक जब तक उठा आपका पूरा पर्स मार के ही ले जाए, है ना। तो अपने बाहर वालों को नहीं बता सकते, आप प्रेयर कर सकते हो कि भैया मुझे समझने वाला कोई बंदा हो तो वो मैं हूं। पूरी दुनिया में मैं खुद का ही मित्र हूं, खुद का ही फ्रेंड हूं और खुद का ही मैं दुश्मन हूं। तो अब मैं अपना दोस्त कैसे बनूं? आज तक मैं बाहर अपनी चीज़ें बताता रहा। जब मैं इतना छोटा था और मम्मी ने मुझे पागल बना दिया, मैं बोल रहा था उतार, उसने बोला जा पहन जा, कुछ नहीं होता। और वहाँ मैडम ने पूरे दिन खड़ा रखा मुझे, मैं इंसल्ट फील करता रहा। और जब मैडम ने बुलाया पेरेंट्स मीटिंग में और बोला कि ये शर्ट गंदी पहन गया, तो इसने लगा लिया होगा। और मैं कह रहा हूँ मैं तो बोल रहा था उतार दो, बोले कि चुप कर, अरे तो घर आके 2-4 दे गया है, ज़्यादा जबान लगाता है वहाँ की चुप रहे। तो फिर तो अगली बार इसका मतलब बोलना नहीं भैया। तो जो मेरे साथ हुई वो मुझे पता है ना मेरे साथ क्या क्या हुआ।
तो अब मैं उनसे अगर बड़ी बड़ी बताता हूँ तो वो मेरे को ऐसे ही पागल बनाते हैं जैसे कि मैडम के सामने बना दिया पेरेंट्स मीटिंग में। तो आप इसी से ये लगा सकते हो कि जब जब आपने ऐसी चीज़ें बताई होंगी तब तब मेरे को ही दबाया गया होगा। तो आज मैं खुद को समझूंगा कि मैं जो कमजोरियां हैं, क्योंकि आज तो ना मैडम है, ना वो सफेद शर्ट है, ना स्टेन है ना, इस पड़ाव से हम बाहर आ गए हैं। तो आज मैं अपनी जिंदगी को कहाँ देखना चाहता हूँ, मैं अपने साथ क्या चाहता हूँ कि मैं 2-5 साल में अपने आप को, क्योंकि जिस टाइप से सोसाइटी है जिसमें हम समाज में रहते हैं, उनकी एक दौड़ है, उनकी एक रनिंग है एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन क्या है कि पढ़ लो। अब जैसे बैग उठा उठा के थैले करके ये कंधे दर्द करते थे ना, स्कूल जा रहे थे, फिर कॉलेज का बर्डन आ गए, फिर कॉलेज क्यों जा रहे हैं, अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर वहाँ टिफिन और वहाँ प्रोजेक्ट और वहाँ इतना काम का टारगेट है ना, और फिर उसी में अपनी ज़िंदगी करते करते 2-4 महल घर बना लेंगे, गाड़ी घोड़ा ले जाएंगे और टाई टाई फीस, लास्ट में दाएं। तो जैसे अभी आपके पिताजी जी रहे हैं ऐसे ही आपकी ज़िंदगी होने वाली है। तो अगर आप देखो क्या पिताजी खुश हैं? कोई खुशी नहीं है उनकी ज़िंदगी में। कैसे वो लड़ते होंगे, कैसे आपको ऐसी बातें कह देते होंगे। अगर खुश होते तो बिल्कुल खुशी खुशी रहते ना, आपके लिए टाइम निकालते कि हाँ तुझे क्या चाहिए बता, तुझे क्या करना है, अगर तुझे आज जाने का मन नहीं है मत जा, मस्ती में रह। ऐसा होता है कभी? बल्कि ज़्यादा देर सो जाएगा तो बोलो उठ, कब तक सोएगा रे, नहीं तो 2-4 क्या पता ठंडा पानी डाल दे सर्दी में। मतलब किसी तरह उन्होंने टॉर्चर ही करना है। तो हमारी ज़िंदगी भी जैसे आज पिताजी की जा रही है ऐसे ही जाने वाली है। तो मुझे तय करना है कि मुझे वैसी ज़िंदगी जीनी है या मुझे जो इतिहास में तुम आपके सामने विवेकानंद जी हैं, है ना। तो आप जब इन जैसों के करैक्टर पढ़ेंगे, इतिहास में बहुत लोग ऐसे हैं, तो हम उनसे इंस्पायर हो रहे हैं या अपने पिताजी से हो रहे हैं। हमारे सामने 2 दुनिया है, एक आउटवर्ड की दुनिया है जिसको हम बाहर देख रहे हैं कि जैसे आपके पिताजी जी है ऐसे ही आपके पिताजी के पिताजी जी हैं। बस वही वो हो सकता है आपके पिताजी का बिजनेस हो, वो 1 लाख महीने कमा रहे हो, आपके दादा 20,000 रुपये कमा रहे हो, तो उनका खर्चा उसी से चलता होगा, इनका खर्चा उसी से चलता। लेकिन तनाव, दुख, डिप्रेशन सब सेम है इनका भी, उनका भी, वो भी निकल लिए, अब ये भी निकल लेंगे। तो मुझे तय करना है मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है या मुझे जो इतिहास के पन्नों में अमर कथा रह गई है कि चांद सितारे जब तक रहेंगे इनके नाम रहेंगे, ये अपने लिए नहीं जिए। हमारे पिताजी की अगर ज़िंदगी देखें, वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं सिर्फ, और अपने बच्चों के थ्रू अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। वो मेरे को नहीं पूछते तुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आज तू कैसा फील कर पा रहा है, तू मुझे सारी बात बता, ना ना ना। वो तो कहेंगे देख मेरिट में आना है, और ये दिला रहा हूँ तेरे को, जितने पैसे भर रहा हूँ ना स्कूल कॉलेज में उतने ही नंबर आने चाहिए। और देखो दूसरा बच्चा, देखो उसको कितने नंबर आए हैं, क्या करता रहता है, खाने को चाहिए बस, नए नए कपड़े चाहिए तुझे, हैं। और ये देख लो इसका, पूरे साल ना तुझे धीरे धीरे मिक्सी में डाल रखा, वो धीरे से बटन दबाते हैं, आप उठोगे बैठोगे सोओगे, वही एक बीन है ना, इधर से तेरी माँ इधर से बाप, वो भरते रहेंगे। उन्होंने जीना हराम कर देंगे हमारा। किसके लिए? बस जो हम ना कर पाए ज़िंदगी में वो तूने करना है। तो भैया तुम क्यों नहीं लगे? अगर कह दें कि आपके साइज का जो आपका दोस्त है, पिताजी का दोस्त, वो तो कहाँ है, आप कहाँ हो। एक जोक है, ऐसे सुनाते हैं कि एक बच्चे का वो आ गया रिजल्ट, तो वो लेके आया, तो उसमें भैया लिखाया फेल। तो उसके बाप ने लेके छड़ी उसको धो दिया अच्छे से, बोला पता है मैरिट आई थी मेरी। उसके पिताजी कह रहे हैं अच्छा यार, लगता तो नहीं है मैरिट आ गई होगी मेरे बाप की, कल लग रही है मेरे बाप की मैरिट आई होगी, लेकिन कह रहा है भैया क्या करें, चलो दूसरी साल पढ़ा। तो भैया दूसरी साल कंपार्टमेंट आ गई, तो आधा तो पास हो गया। तो एक दिन सफाई सुफाई कर रहे, उसको मन में था मेरे बाप मैरिट तो आ नहीं सकती इसकी, जब मेरे जैसा इसको पैदा हो गया तो इसकी मैरिट नहीं आ सकती भैया, मुझे शक है। अब वह कहीं कुछ कर रहा एक दिन वो निकल आया उसके बाप की,
तो उसने 2-3 बार पेपर दिए उसके बाप ने, और फैल 10वीं क्लास में जहाँ उसकी पिटाई कर रहा था उसका बाप फैल 3 बार, और उसके बाद पढ़ना ही छोड़ दिया। तो जब उसका भी रिजल्ट आया उस दिन कंपार्टमेंट का, तो बोला देखा फिर तू पास नहीं, लाइयो छड़ी। बोला छड़ी ये आप अपने हाथ, दूसरे हाथ में आप भी लो, और ये मार्कशीट देखो किसकी है, ना पढ़। बोला इतनी पुरानी कैसे है यार, बोला पढ़। अब उसका बाप चश्मा लगा के देख रहा है, बोला कि ये मार्कशीट आपकी है, 3 बार पेपर दिए, कहाँ है वो मेरिट। तो हमारे माँ बाप क्या करते हैं, हमारे कंधे पे बंदूक रख के अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं, और हमारी जिंदगी की कर देते हैं चटनी। हमारी जिंदगी में हम क्या करने आए हैं उसका किसी को ठेका नहीं है भैया। किसी को हमारी खुशी का, हम क्या चाह रहे हैं, हमसे पल भर के लिए बात कर लो, नहीं हम थोड़े से क्या बड़े हुए, लग रहा कि भैया ये अब तक तो तूने ना राष्ट्रपति तक का फार्म भर देना चाहिए था। मैं तेरी उम्र में था ना तो मैं ऐसे कर देता था, और कुछ नहीं करता था वो। लेकिन हम तो थे नहीं भैया जब तू मेरी उम्र में था, मैं तो पैदा ही नहीं था ना। अब तेरी गाथा कहाँ इतिहास में कहीं लिखी, अगर तू इतना बड़ा मेहनती आदमी था, इतना ईमानदार तो कहीं तो यार कर्नाटक की भाषा में कहीं तो मेरे बाप का लिखा होना चाहिए था ना, कहीं पिल्लर पे होता। यानी क्या इतिहास गवाह है आपका। लेकिन हमें हमेशा टॉर्चर करते हैं कि मैं अपने टाइम में इतना कुछ करता था। तो अपने को क्या देखना है, ना तो किसी को कंधा देना। अगर कोई मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाह रहा हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो, मुझे पहले खुद को जांचना है, क्योंकि मैं इतना काबिल तो हो गया हूँ, इतना विवेक तो, इतना इंटेलेक्चुअल मेरे अंदर आईक्यू आ ही गया है कि क्या गलत है और क्या सही है। और उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी। तो मुझे ये समझाना पड़ेगा अपने आप से कि ये मैं ये चाह रहा हूँ, और ये अगर नहीं करने दे रहे तो मैं उनसे खुल के बात करूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ और मैं ये करके ही रहूँगा। फिर उसके अब वो अपने उससे क्या करेंगे, आपसे सुख सुविधाएं छुड़वाएंगे, बोलेंगे निकल भैया तू मेरे खिलाफ है ना, क्योंकि हम उनका कंधा नहीं बन रहे ना। हम उनका कंधा क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि वो हम हमारे स्वभाव के अपोजिट हमें कुछ बनाना चाह रहे हैं, और जो मुझे घुटन दे रहा है। आप देखो कोटा और सीकर में जो बच्चे नीट की कोचिंग लेते हैं, वो चाहते नहीं डॉक्टर बनना, कोई डांसर बनना चाह रहा है, तो कोई कुछ भी करना चाह रहा है अलग अलग फील्ड में। लेकिन घर वाले क्या कहते हैं, डॉक्टर ही बनियो। और उसके लिए वो अपनी जमीन जायदाद बेच देते हैं, अपना जिंदगी भर की कमाई, बोलेंगे देख सारा पैसा तुझे दे रहे। अरे मुझे थोड़े दे रहे हो, कोचिंग को दे रहे हो, और मैं तो चाह भी नहीं रहा। लेकिन बोलेंगे नहीं, वो कंधा बना रहे हैं उस बच्चे को। और कितने बच्चे सुसाइड नोट लिख के जाते हैं। एक बच्चे का इतना दर्दनाक मौत हुई कि जैसे नीट का रिजल्ट आया तो उसने क्लियर कर दिया, उसके घर पे मिठाइयाँ बट रही थी, और वो सुसाइड नोट लिख रहा था रिजल्ट के तुरंत बाद कि तुम जिंदगी भर मुझे पीसते रहे, मैं ये बिल्कुल नहीं बनना चाहता था, लेकिन तुम टॉर्चर करते रहे कि मैंने इतना कमाई पैसा तो तेरे ऊपर लगाया है, इतना सारा ज़मीन, हम जिंदगी भर अपना पेट आधा भूखा रखा, तेरे ऊपर लगा रहे हैं। मैंने तो कहा ही नहीं तुम मेरे ऊपर लगाओ, मैं तो ये बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन तुमने इतना इमोशनली मेरे को टॉर्चर किया कि मैं ये करके जा रहा हूं, लेकिन मैं इसके साथ जीऊंगा नहीं। और वो फांसी लगा लेता, वो सुसाइड नोट रख के। तो हमें सुसाइड नहीं करना है, हम क्यों सुसाइड करें। हमें उनसे खुल के बात करनी पड़ेगी कि भैया तुम जो चाह रहे हो वो मैं नहीं करने वाला, मेरे को घुटन हो रही है इस काम से, मुझे जो अच्छा लग रहा पहले मैं वो करूंगा। अगर तुम्हें लग रहा 2 रोटी भारी है, मेरा खाना तुम्हारे ऊपर भारी है, तो इतना तो मैं कहीं कमा लूंगा। मेरे लिए 2 जोड़ी कपड़े और ये रोटी बढ़िया है, लेकिन मैं पहले वो करना चाहूंगा जो मेरा स्वभाव है। मैं कोई ऐसे कर्म नहीं करूंगा कि भैया तुम्हें पुलिस ढूंढेगी कि तुम्हारा बेटा था, तुम कहाँ हो। मेरे कारण तुम जेल नहीं जाओगे, मेरे कारण सोसाइटी में ऐसा काम नहीं होगा कि लगेगा ये किसकी औलाद है, कि तुम्हें गालियां पड़ी है ना। लेकिन पहले मैं कौन सा काम करूंगा, जो मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है। मैं खुद को जानना चाहता हूं कि आखिर मैं कौन हूं। मेरी जो डिजायर्स हैं
मैं कोई बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर का सपना नहीं ले रहा हूं और तुम्हें कह रहा हूं तुम दिलाओ। मैं पहले खुद को जानूंगा कि मेरे अंदर ये क्वेश्चन जो उठ रहे हैं, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भैया 1 साल में ब्रेक लेता हूं। इतनी कंटिन्यूसली भी पढ़ के क्या क्या हो जाएगा? अगर तुम्हें लग रहा है तुमने मुझे पाला और मेरी पढ़ाई पैसे लगाए तो अब तक तो बंद करो, अब बंद करो थोड़ा सा, मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूं और जब कमाऊंगा तो ये दे दूंगा। और नहीं तो तुम्हें भी दादा ने मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हें भी तो पाला है। तो ये तो रीत है, ये एक दस्तूर है, एक रूल है। अगर कोई किसी को पैदा करेगा तो उसकी एज ए ड्यूटी भी बनती है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने आपको पाला, अपने आपको पढ़ाया, जितनी उसकी कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंग आपका किया, तो आपने मेरा किया। अब मैं आगे कुछ करना नहीं चाह रहा हूं तो पहले मैं जानूंगा खुद को। तो मुझे ये हिम्मत करनी पड़ेगी, मुझे उनसे डरना नहीं पड़ा। मैं डरा क्यों हूं? मैं क्यों डरा हूं? क्योंकि मुझे बचपन से वो स्टेन जो था ना शर्ट पे, तो मेरी माँ ने मुझे कैसे कैसे बेवकूफ बनाया उस टाइम पे। इसी तरह बहुत सारी चीजें लेके पेरेंट्स इस तरह हमें दबाते हैं, हमारा जबान खोलने नहीं देते। हम सच बोलना चाहते हैं ईमानदारी के साथ, हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पसंद नहीं आता। वो हमें डायरेक्शन देते कि नहीं, मेरा स्वभाव है, मैं इधर बोल रहा हूं, जो मैं इधर देख रहा हूं वो बोल रहा हूं, वो बोल रहा इधर मत देख, तेरा इधर देखना ही गलत है, तू इधर देख। और मैं कह रहा हूं इधर मेरी गर्दन दर्द हो जाएगी, मैं कैसे देखूं? भैया मेरी गर्दन दर्द है। अब वो बच्चा नीट क्लियर करके, उसकी गर्दन दर्द तो होगी थी ना, उसके स्वभाव के मुताबिक नहीं हुआ, स्वभाव के अनुसार नहीं हुआ ना, तो उसकी गर्दन यहां ऐसे गर्दन मोड़ दी घर वालों ने। तो कितने दिन आप जियोगे? जब आप अपने नेचर के खिलाफ कोई चीज करोगे, आप थोड़े दिन तक करोगे, क्योंकि भैया उसने बोला इसलिए कर दे रहा हूं, लेकिन आप उस करने में भी खुश नहीं रह पाओगे। तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए जो मैं ये कर रहा हूं, क्या मैं इसमें खुश हूं? सबसे पहले आपको प्राथमिकता अपनी जिंदगी में अपनी खुशी को देनी चाहिए, और उस खुशी में ये चेक करना चाहिए मेरी इस खुशी से किसी को कोई नुकसान तो नहीं, कि मैं खुश हूं लेकिन इस खुशी में क्या पता कितने को नुकसान दे दिया हूं मैं, कितने लोग रो रहे हो। लेकिन रोना वो मोह में रो रहे हैं, उनका अटैचमेंट है मेरे से कि मैंने अपना कंधा उनको दिया नहीं माँ बाप को, इसलिए वो रो रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला कि नहीं भैया, ना मैं कंधा किसी का लूंगा और ना मैं अपना कंधा किसी को दूंगा। यानी कि कोई अगर चाहेगा अपनी वीकनेसेस मेरे कंधे के थ्रू निकालना, मुझे टारगेट करके अगर कोई अचीवमेंट करना चाह रहा है, तो मैं उसका निमित्त माध्यम नहीं बनूंगा, मैं एज ए मीडिएटर बनूंगा ही नहीं। ना मैं बनूंगा और ना मैं किसी को बनाऊंगा। तो जो मेरी वीकनेसेस होंगी मैं उस पर अपना पहले कंप्लीट काम करूंगा, क्योंकि मेरे फॉल्ट, मेरी वीकनेसेस मुझे ही पता है, मेरे से ज़्यादा किसी को भी नहीं पता ना मैं किसी को बता भी नहीं सकता। तो पहले मुझे अपने आप को अपनी डायरी में उतारना पड़ेगा, और वो डायरी कैसी होनी चाहिए जो कोई पढ़ ना पाए। आधे बच्चे क्या करते हैं, उल्टा ऐसे लिखना चालू कर देते हैं कि वो खुद ही समझे, चाहे वो डायरी ऐसे पढ़ी गई वो क्या लिखा, कहते मैं ऐसे ही लिख रहा था, मैं तो राइटिंग साफ कर रहा था, कुछ भी। तो अपने आप को रोज है ना नोट डाउन करो अपनी डायरी में, कोई भी लैंग्वेज में अपनी कोडिंग कर लो, और अपने आप को देखो कि भैया मेरे अंदर क्या वीकनेसेस हैं और कौन सी वीकनेसेस पे मैं हमेशा इंसल्ट फील करता हूं। जहां वीकनेसेस होगी वहीं पे आपको इंसल्ट फील करनी ही करनी है। तो पहले जो मेरे अंदर वीकनेसेस होंगी मैं उन पे काम करूंगा, उसके बाद अगर कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है तो मैं उससे इंसल्ट फील नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये बोल रहा है, खाली मेरे अंदर ये चीज है ही नहीं, तो बोलता रहे, मुझे क्या लेना है। इसका स्वभाव है बोलना, इसका कईयों का स्वभाव होता है कमियां निकालना, जबकि उसके अंदर कितनी कमियां होंगी उसको नहीं पता, लेकिन वो हमेशा उंगली इधर रखता है, जबकि उसको पता होना चाहिए सारी तो तेरी तरफ इशारा है। तो मुझे किसी दूसरे की मैं चाहूं कि ये मेरी तारीफ करे, ये मुझे शाबाशी दे,
तो मुझे वो भी मेरी वीकनेसेस है। मुझे दूसरे को देखना ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मैं जानता हूं तो इस बंदे को जानता हूं कि इस बंदे के अंदर क्या क्या कमियां हैं और ये कमियां कैसे निकलेंगी। अगर ये कमियां मैं इसको बताऊं तो मैं पूरी बता नहीं पाऊंगा और ये समझ भी नहीं पाएंगी, क्योंकि ये अपने स्वभाव, हम अपने नेचर से क्या है, हम अपने अपने उसमें कुएं में हैं। एक कुआं मतलब हम एक अपने अपना एक बाउंड्री है हमारी, सबके स्वभाव की एक बाउंड्री है। तो उस बाउंड्री में हम किसको समाएंगे, हमारे घर में उसी की एंट्री है जो मेरे अनुसार होगा। तो मैं आज देखूंगा कि मेरी बाउंड्री में मैं किसको जगह दूंगा। अगर कोई मेरे को बात ऐसी कह रहा है कि मेरे अंदर कमी है, मुझे नहीं पता चल रही थी ये कमी कैसे सही करूं, लेकिन उसने मेरी कमी बताई और कमी के साथ उसने हल बताया कि ऐसे सही करो, तो मैं हमेशा उसके साथ बैठूंगा, क्योंकि वो मुझे कमी के साथ, कमी मुझे इंसल्ट करने के लिए नहीं बता रहा, कि मुझे इंसल्ट फील नहीं करवा रहा, वो मुझे बेटर करने के कारण मेरे को बता रहा है ये इस टाइप से निकलेंगे आपकी। तो इस कारण से उसका धन्यवाद है, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूं कि मेरी कमी को दिखा के मेरे को बेटर करने का इसने तरीका दिया। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, अपनी वीकनेसेस पे काम करना है। मैं रोज डायरी में नोट डाउन करूं, अपने आप को देखूं, मैं किसी को डरूं नहीं। डरने का मतलब ये नहीं कि छुरा लेकर चल रहा हूं कि डरूंगा नहीं भैया, डरूंगा नहीं, मुझे इस टाइप का नहीं। मतलब डरना मतलब मैं जब तक खुद के साथ बातें करना नहीं सीखूंगा, खुद के साथ मिलना, खुद के साथ बैठना पसंद नहीं करूंगा, तो मेरे से बाहर वाले कभी मुझे नहीं समझेंगे। तो एक होता है आउटवर्ड और एक होता है इनवर्ड। तो जो मेरा इनवर्ड है ना, मेरा खुद का, मैं उसमें आज झांक के देखूंगा, मैं उसके करीब बैठा करूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे जो इतिहास है उसमें जो जो बुद्धिजीवी लोग हमारे बीच में होके चले गए, लाइक विवेकानंद जी हैं, लाइक परमहंस जी हैं, हमारे कबीर हैं, नानक जी हैं, बहुत सारे इस टाइप के हमारे संत हुए हैं। वो हमेशा क्या हो, अंतर्मुखी हुए, इनवर्ड में हुए, वो वहां ठहर गए। तो ये हमारी एक नई दुनिया है। तो इस नई दुनिया के लिए, इस नई दुनिया में जाने के लिए उन्होंने क्या क्या सिद्धांत, रूल्स बताए हैं। तो मुझे आज क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस बनाना, क्योंकि मुझे रहना तो इनके बीच में ही पड़ेगा। तो मुझे अपना टाइम, मेरे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, टाइम और एनर्जी। चाहे आप उनको कहीं पे भी खर्च करो या ना भी खर्च करो, तो भी वो खर्च हो रही है ऑटोमेटिक्स। तो मुझे अगर बाहर भी करना है, अगर मेरे ऊपर जिम्मेवारी अगर नहीं आई है, अगर जिम्मेवारी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई की जिम्मेवारी है, तो मैं पढ़ने के बाद अपना एक सिलेबस का टाइम मैं रखूं। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है, एक देखो, कोई भी चीज़ को बैलेंस बनाने के लिए अगर आप सोचो मैं बाहर का काम कर लूँ, तो आप परेशान ही रहोगे। और अगर आप चाहो कि बाहर का मुझे कुछ जानकारी नहीं होनी चाहिए, मैं अंदर के उसमें मुड़ जाऊँ, तो वो माहौल मेरे पास अभी नहीं है। अगर मैं उसी माहौल के अंदर रहूंगा तो मैं पगलेट कहेंगे, मुझे भगा भी देंगे घर से, या तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, साइकेट्रिक्स के पास, भैया ये पागल हो गया है। तो मुझे उनके बीच रह के कैसे रहना है, तो उनके बीच रह के कैसे करना पड़ेगा कि मैं अपनी स्टडी, जो उन्होंने पैसे लगाए हैं और जो मुझे पता है कि भैया ऐसा माहौल अभी है नहीं, मैं एक दिन पूरा अंदर ही मुड़ूंगा, मैं पूरा काम अंदर ही करने वाला हूं, लेकिन अभी माहौल बराबर नहीं है मेरे, अभी भैया इनके बीच रहना ही पड़ेगा। इनके बीच रहना पड़ेगा तो ये देखेंगे कौन सी किताबें पढ़ रहा है रे, क्या कर रहा है, तो मेरे पास ऐसा माहौल भी नहीं है। तो मुझे इसमें बैलेंस अपने आप ही बनाना पड़ेगा, और इतना हम सबको आता है। सारी चीज़ें थोड़े माँ बाप को बताते हैं, वो चीज़ें उनको पता भी नहीं चलता, वो पुराने ज़माने के लगते हैं, इनको क्या पता है। जितना अपने को फ़ोन चलाना था, माँ बाप को थोड़ा चलाना आता है। बच्चा एक बार में कुछ देख रहा, जैसे आया टूं, हाँ पढ़ रहा था, अच्छा पढ़ रहा, ठीक है पढ़ लिया। तो अपने को उनके लिए बैलेंस बनाना पड़ेगा। जब मुझे कोई नहीं समझे तो मुझे खुद को तय करना पड़ेगा कि इनके बीच रह के मैं कर क्या रहा हूं। तो मुझे अपने इंटरनल वर्ल्ड में भी जाके मुझे देखना है कि ये डर क्यों, ये भय क्यों, ये दब्बूपन क्यों।
दबे रहते हैं ना, हमेशा डरे रहते हैं। क्यों? आखिर क्यों? मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, क्यों डर रहा हूं? क्या मैंने ऐसे नुकसान किया है? भैया अब मैं नहीं डरने वाला। डरने वाला मतलब अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैं एक्सप्लेनेशन मांगूंगा, पहले बताओ मुझे ऐसा क्यों बोला। और मैं तो नहीं कर रहा ये वाली चीज जो तुम बोल रहे हो, झूठ करो, बेईमान ना करो, मैं नहीं करने वाला। जैसी हो वैसा मैं बताऊंगा। इससे आपका करैक्टर है, क्योंकि आप उसके कहने से अगर झूठ बोल दे रहे हो, किसी के भी कहने से, और किसी कहने से बेईमाना डिसऑनेस्ट आप बन जा रहे हो, तो आपको खुद को गिल्ट फील होगी ना। बोलो यार मैं करना तो नहीं चाहता था यार, यार के चक्कर में, दोस्त के चक्कर में, फ्रेंड की, यार फ्रेंड तो रखना पड़े ना, इसके चक्कर में मैंने कर दिया। आप करते हैं ना किसी के चक्कर में। और अगर असल में देखें, अब क्या बोलेंगे, यार पापा ने ऐसे बोला था, पापा की इज्जत रखने के लिए मैंने बोल दिया, यार मेरी माँ की इज्जत थी यहाँ पे, मैंने इसलिए माँ की बात तो रखनी थी ना, झूठ फरेब से भी, बेईमाने से मैंने रख दी। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा ही चक्कर है, उनका चक्कर नहीं है। हमने उनको कंधा दिया है और वो चाचा यूज कर लेते हैं, तो उसका भुगतान मुझे ही करना होगा। एक दिन मुझे ही सजा मिलने वाली है। मैंने क्यों कंधा दिया? उसने कंधे पे गन रख के और किसी को शूट कर दिया। तब कोई आया बोला यार इसके हाथ हिल रहे यार, ये कैसे गन उठा लिया यार, ये तो खुद ही ऐसे, ये कैसे गन चला सकता है? तो देखेंगे कोई ना कोई जरूर इसके पीछे है। तो मुझे हर सिचुएशन में ये देखना है, कोई मुझे टारगेट तो नहीं कर रहा है, कोई मुझे मीडिएटर बीच में कुछ करके कुछ अपना काम तो नहीं निकाल रहा है। मुझे इतने अवेयरनेस के साथ जीना पड़ेगा, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ में, कि अब मैं ना तो डरूंगा भैया सच्ची बात कहने में, क्योंकि मेरा राइट है अपनी बात रखने में। नहीं तो जो चीज़ें आज मुझे लग रही है कि नहीं होनी चाहिए, मैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकता, और अगर मैंने कर ली तो मैं कुछ दिनों में उनके जैसा हो जाऊंगा, और मैं बाद में इतना ज़्यादा परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी खुद की ओरिजिनलिटी है, जो असलियत है वो ख़त्म हो जाएगी। और जिसकी खुद की असलियत खत्म होगी तो वो फिर कैसा बंदा हो जाएगा, वो उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि अब अगर मेरी असलियत ये है, अब तुम इस पर कभी काला, फिर पीला, फिर लाल, कुछ ऐसा पोत दो तो मुझे पहचानना ही, कोई पहचान ही नहीं पाएगा ना। और जिसके ऊपर पोता वो कितना परेशान हो जाएगा। तो मुझे आवरण नहीं ओढ़ने हैं, मुझे अपने आप को कवर अप नहीं करना है। कवर अप कैसे करते हैं कि अगर हम कमज़ोर हैं किसी ना किसी बात से, यार मैं खुद तो कमज़ोर हूँ, मेरी माँ ने कह दिया, पिताजी ने कह दिया, भाइयों ने कह दिया, कुछ भी, चलो भैया मैं बच गया, ओह सही हुआ यार इन्होंने कवर कर दी मेरी बात, है ना। तो आखिर कब तक कौन करेगा? तो मुझे नहीं करवाना, मुझे नहीं करवाना, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी। जैसी होगी मैं वैसे ही बोलूँगा, और पहले मैं अपने लिए जी के देखूंगा भैया, मुझे जो पसंद है पहले वो करके देखूंगा। बाद में तो इधर आना ही है, अगर उधर कुछ नहीं मिला तो आ ही जाऊंगा, लेकिन पहले मैं अपने अकॉर्डिंग जीऊंगा। तो जब आप अपने अकॉर्डिंग जीना शुरू कर दोगे तो आप ओरिजिनल से ओरिजिनल निखरते चले जाओगे, क्योंकि जब आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ जियोगे तो आपकी सोल का पावर बढ़ जाएगी। अब इसको कहते हैं आत्मिक बल। आपके पास बल होगा, एक सच्चाई का बल होगा, ईमानदारी का बल होगा। तो आप कहने में कभी कतराओ मत, कभी हेजिटेट मत करो। हेजिटेशन आपको होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ माँ बाप को फेस कर पा रहे हो, उनको भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो बाहर समाज में कैसे करोगे फिर? क्योंकि आप उनकी उम्र के जितने थोड़े ना हो सकता है 10, 20, 30 साल आपके साथ रहे, उसके बाद तो हमसे पहले ही निकल जाएंगे वो। लेकिन अगर मैं उन्होंने कठपुतली बना लिया कि ऐसे नाचना है, तू मेरा बच्चा है ऐसे नाचना है, मैं कहूँ भैया डोर काट, अब मेरे को खुद को नाचना है, तू मेरे को ऐसे नचा रहा था थक गए मेरे, अब मैं चाहूँ तो ऐसे नाचूंगा, चाहूँगा तो मैं आराम करूँगा, मैं थोड़ी नाचूंगा तुम्हारे कहने से, मैं नहीं नाचने वाला। क्योंकि भारतीय सरकार भी 18 साल के बाद कहती भैया तू इतना समझदार हो गया है, अब तू सरकार चुन, कौन सी चुननी है तूने। कहती है ना, वोट का राइट देती है ना, कि भैया अब तू 18 साल का हो गया, रोड पे कहीं भी कुछ भी चला तू, चाहे भैया तू 2 टायर चला, चाहे तू 10 टायर चला, अच्छा 20 टायर चला। जब वो मुझे इतना बड़ा समझती है सरकार, तो भैया ये मुझे अभी लल्लू ही समझ रही है। मैं नहीं तुम्हारे कहने से, तुम लल्लू हो गए भैया, मेरे को नहीं ऐसे जीना।
जब तक आप किसी के अगेंस्ट में अपने स्वभाव के मुताबिक रहो, अपने आनंद के साथ रहो, और आनंद जब मिलेगा जब मैं सच्चे और ईमानदार रहूंगा। फिर मेरे को डिसाइड करना है कि भैया ये काम करने लायक है, ये मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। और अगर कोई मेरे से जबरदस्ती करा रहा है, मैं नहीं करने वाला। और उसके अगर वो मेरे से घर से भगा रहे हैं तो भैया मैं तो नहीं भागने वाला। और जब मेरे को लगेगा हाँ भागने वाला है, तो मैं चला भैया, अब तुम्हारी बात भी नहीं मानने वाला। क्योंकि हर तो विवेकानंद जी भी तो गए ना घर छोड़ के। अगर मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना होगा तो पहले मुझे अंदर से इंटरनल सॉलिड बनना पड़ेगा, क्योंकि वीकनेसेस को तो और कहीं भी पसंद नहीं करेंगे। अगर मेरी कहीं कमजोरी है, मुझे कोई नहीं पसंद करने वाला। अगर घर वाले भी पसंद नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेरी कमजोरी है। तो मैं पहले अपनी कमजोरी में अच्छे से काम कर लूं। मेरा जब खुद पे अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा कि मैं अच्छे से अपने डिसीजन ले सकता हूं, मेरी किसी चीज पे महारत हासिल हो जाएगी, परफेक्शन आ जाएगी। क्योंकि देखो, आप कहीं भी जाओगे तो सबसे पहले तो आपको पेट भरने के लिए काम तो करना पड़ेगा। तो उसमें पहले मेरी बाहर की, क्योंकि मैं बाहर के वर्ड अफेयर्स, इस मैटर वाली जिंदगी में जी रहा हूँ, इस वाली जिंदगी में जी रहा हूँ, तो मेरी उसमें कुछ ना कुछ मेरे पास स्किल होना चाहिए। जब मेरे पास वहां स्किल हो जाएगा तो इससे ये होगा, भैया ये पेट तो भर जाएगा। अब ये पेट जब भर जाएगा तो मैं अपने इंटरनल वर्ल्ड के बारे में टाइम निकाल सकता हूं, उसके बारे में मैं सोच सकता हूं। तो मुझे दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। पहली बात तो मुझे डर निकालना पड़ेगा, और डर निकलेगा आपका ईमानदारी और सच बोलने से। तो आपको ये कह के अगर ये बातें मुझे सिखा दी गई हैं कि माँ बाप के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करना, ओबिडेंट नहीं कहलाओगी, बोले कितना बेकार बच्चा है, तो पहले भैया ये बेकार नहीं है, मैं अपनी जबान खोलूंगा। इसमें क्या बेकार है? मैं अपनी बात रखूंगा किसके पास? तो अपनी वीकनेसेस पे, जो भी हमारे अंदर वीकनेसेस हैं किसी भी टाइप की, उनको आप खुद नोट डाउन करो कि यार ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे घुस जाओ। क्या डर लग रहा है? क्यों लग रहा है? अब देखो, क्यों लग रहा है मुझे डर? क्या मेरे हाथ से ऐसा कोई काम हो गया? क्या मैंने चोरी कर डाली? क्या मैंने किसी को मार दिया? किसी का हक छीन लिया? कोई नहीं करने वाली चीज़ थी वो कर दी? अगर आपको लग रहा है ये चीज़ मेरे हाथ से होगी, कि मैंने अपने स्वार्थ के, मैंने अपना काम पूरा करने के लिए ये चीज़ें करी, तो जब जागो तब सवेरा, तो उस चीज़ को रिकवर करने की सोचो कि यार ये चीज़ें होगी। मैंने झूठ बोला उसके सामने, और आज तक मैं झूठ ही बोलता आया, लेकिन आज डिसाइड करूंगा कि मुझे नहीं झूठ बोलना। तो पास्ट वाली चीज़ मुझे काम करेंगे मेरे ऊपर, लेकिन बाद में जब मुझे पता चल जाए कि नहीं मैंने झूठ बोला था, तो मैं जाके बोल दूं कि भैया मैंने झूठ बोल दिया था, लेकिन ये बात ऐसे है। तो क्या होगा? अगला आदमी सोचेगा नहीं ईमानदार है। हो सकता है उस टाइम पे उसका नुकसान ना हुआ हो, और हो सकता है आपके झूठ के कारण बहुत नुकसान हो गया हो। तो पहले तय करने, झूठे इंसान को कोई पसंद नहीं करेगा, बेईमान इंसान को कोई पसंद नहीं करेगा। वो हमेशा अपने को, समाज को हमेशा नुकसान ही देगा। तो मुझे हमेशा सच्चा बनना और ईमानदार बनना है। ऐसे जिसके अंदर सच्चाई है, ईमानदारी, वो कभी किससे डरेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास एक बल होगा, उसके पास ताकत होगी बोलने की, वो अपनी बात को रख पाएगा। तो आपने अपने क्या, आप समझ गए कि किसी के कंधे पे बंदूक रखना क्या है? कि आप खुद वीक हो और आप हमेशा सोच रहे हो कि मेरी ये कमजोरी किसी तरीके से, अपनी कमजोरी पे काम ना करके इधर से मेरी पूरी हो जाए। तो मुझे आज क्या समझ में आया? ना तो मुझे किसी का कंधा बनना है, यानी बीच मेरे को मीडिएटर बनना है, ना मैं अपने काम के लिए किसी का कंधा ढूंढूंगा, अपना काम मैं खुद करूंगा, और ना अगर मुझे कोई निमित्त बनाएगा मैं उसका भी नहीं बनने वाला। मैं पहले उससे बात करूंगा, हाँ भैया क्या, अगर तुझे जरूरत है, अगर आपको जरूरत है तो जरूरत डायरेक्ट बताओ सामने। कई लोग होते हैं ना इनडायरेक्ट रूप से काम निकलवाना चाहते हैं, निकलवाते हैं ना, तो उसको बोलता है यार इतना बखेड़ा करने की आवश्यकता। कोई होते ना किसी सीधे बात नहीं बताएंगे, बोलेंगे आ जा यार, देख दोस्त है ना तू मेरा, देख पक्का वाला दोस्त है ना यार, देख, है ना। बोले हाँ यार देख ले फिर पक्का हुआ ना, चल तो फिर आज समोसा खिला। अरे तो इतनी बात बोलने की क्या जरूरत थी भैया?
अगर मेरे पास पैसे होंगे तो खिला दूंगा, नहीं तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करना। तो आधे लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रूप से आपको आपका कंधा यूज कर लेंगे। तो कभी भी आपने भी नहीं बनना है। जो भी बात है, अगर आपको ज़रूरत है किसी की हेल्प की, आप डायरेक्ट बोलो कि भैया मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत है अभी, और इस ज़रूरत मेरी पूरी कर दो, तो मैं इतने दिन में जो आपका पैसा लगा या जो आपकी ताकत लगी वो मैं आपके लौटा दूंगा। लेकिन फिर लौटा ही दो उसी टाइम पे। और अगर किसी को आपसे ज़रूरत है, तो अगर कोई पालिश कर रहा हो, पालिश करना समझते हो कि बिना बात के आपको चढ़ा रहा है, यार दोस्त है ना, तो मेरा देख, माँ बाप बोलते ना अच्छा बेटा ना, देख मेरा राजा बेटा अच्छा है ना। और दिन तो अभी तो बोल रही थी बेईमान कहीं का खाता रहता चल, और अभी कोई काम निकलवाना हो तो कैसे बोलेगी, अरे राजा बाबू कहाँ था, अरे मेरा अच्छा वाला बेटा जा ये काम कर। और मैं भी उस दिन ओहो आज तो मम्मी बड़ी खुश है, चलो भैया कर देता हूँ। तो उसको बोला मम्मी कल जैसा बोल रही थी मैं नालायक हूँ, मैं आज वही का वही हूँ, कोई नई साबुन नहीं लगा दी है, तो मैं जैसा हूँ वैसा ही सही हूँ। अगर आपके मुंह से निकला है मैं बेईमान हूँ, मैं बेकार हूँ, तो भैया मैं जैसा हूँ वैसा ही सही हूँ। मैं आज तेरा राजा बाबू नहीं बन गया हूँ, क्योंकि अगर राजा बाबू से चढ़ गया तो कल बेईमान फिर बोल लेगी, तो मैं तो यही गुब्बारा बनता रहूँगा, कभी बॉल फेंकेगी फिर ज़मीन फेंकेगी। तो भैया रहने दे, तू बता काम क्या है, और तू सीधा सीधा बोल दिया कर, अगर मुझे लग रहा है ये काम मुझे करना चाहिए मैं कर दूंगा, तो मुझे पॉलिश मत कर, क्योंकि फिर क्या होगा, मेरा गुब्बारा फूल जाता राजा बाबू का अच्छा दोस्त बनने वाला, बोला जब चाहे पिन मार घुसा देता है यार खुद। तो भैया मुझे तो नहीं बनना है ऐसा, है ना। मैं जैसा हूँ, मैं मुझे पता है मैं जैसा हूँ, तो ना कोई आपको अगर कोई तारीफ कर रहा है ज़्यादा तारीफ, तो गुब्बारा नहीं बन जाना, बोला अच्छा दोस्त है अच्छा बेटा, ओ फूल गया फूल गया, अच्छा भी देखा अच्छा ज़्यादा फूल गया, धीरे से ऐसे पिन मारेगा, बैठेगा ऐसे, तू इसी के लायक था। अब मुंह बना रहा है ना, तो दो चार और दे इसको, इसी लायक था तू, तो फिर वो राजा बाबू कौन, वो कहाँ चला गया, अरे मैं अच्छा दोस्त था और वो कहाँ गया। तो जो ये मेरे ऊपर अलग अलग टाइटल दिए जाते हैं ना, तो उस इंसान को डायरेक्ट बोलो, चाहे वो आपके घर वाले हो या आपके दोस्त हो या आपके कलीग्स, कोई भी हो XYZ, उसको बोलो भाई डायरेक्ट बात कर, ना तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर, क्योंकि इसमें आपकी ताकत लग रही है, समय लग रहा है, मेरा भी ताकत समय लग रहा है कि फालतू की इतनी बकवास मैं क्या सुनूं तेरी। तो आपको जो बोलना मेरे से डायरेक्ट बोलो, और आप अपना स्वभाव भी ऐसे बनाओ कि मुझे कोई भी काम अगर है तो मैं डायरेक्ट बिना पॉलिश के कर बता दूं उसको, और सच्चाई के साथ बता दूं कि मुझे आपसे ये बात बोलनी है और ये बात ऐसे ही है, मैं आपसे ये चाह रहा हूं। तो वो बंदा अगर ईमानदार होगा तो आपको समझेगा, और अगर बेईमान होगा तो वो ऐसे साइड हो जाएगा। अगर कहीं भी आपकी जांच पड़ताल बाद में करेगा, यार ये बंदा ये कह के निकल गया, तो आप तो कहीं आपको तो रात को नींद आ जाएगी, आप तो डरोगे नहीं। कई बार आप झूठ बोल के निकल गए, झूठ बोल दी कोई भी आपने चला दी, अब आप रात को सोने जाओगे बोलोगे यार कहीं पकड़ ना ले, यार उसको पता ना चल जाए, यार अब छुपाऊं कैसे इसको। लेकिन अब तो वो बात गई आपके हाथ मुंह से तो चली गई ना। अब आपने कोई मैसेज भेज दिया, अगले ने सीन, वो भी ऑनलाइन था, सीन कर लिया, अब करते रहो डिलीट। अब उसके फ़ोन में जाके थोड़ा ना कर सकते हो, कर सकते हो। अब बोलेगा भाई गलती से निकल गया, टाइप तो नहीं करना चाहता वो, अच्छा ऐसे ऐसे टाइप अपने से ही हो गया। तो अब जो परिणाम आना था वो आ चुका उसके पास। तो इसलिए मुझे बोलते वक्त, मैं अगर किसी से बोल रहा हूं तो भी मैं ध्यान रखूं, क्योंकि जो निकल गया फिर वो रिकवर नहीं होने वाला है। और अगर मुझे कोई बोल रहा है, अगर फालतू की इंसल्ट कर रहा है, फालतू की मेरे ऊपर कोई भी दोषारोपण कर रहा है, तो बोलो मैं इस चीज में हूं ही नहीं। आप अपनी चर्बी और कहीं उतारो, मैं इस चीज में हूं ही नहीं, और मैं ऐसा भी नहीं हूं, और मेरे सामने आप अपनी ताकत और समय मेरे पास नहीं, मेरे पास खुद के पास भी नहीं है आपकी बकवासों के लिए, और आपको भी ये और कहीं पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप डायरेक्ट बोलो उनको, नहीं तो अगर आपने एक बार सुननी चालू की, 2 बार चालू की, तो आपका स्वभाव बन जाएगा दब्बू बनने का, आप बोल नहीं पाओगे, और फिर रोस रोस इतना इकट्ठा हो जाएगा, एक दिन आप फट जाओगे, बोलोगे इसने क्या कर दिया, अरे ये तो बोलता इतना शरीफ दिखता था, ये तो अरे यार ये तो पूरा बम निकला। तो अपने को बम नहीं बनना है, क्योंकि बम बनोगे तो खुद के में भी तो आग लगेगी। तो मुझे अपना कैरेक्टर इस टाइप का बनाना है कि सामने मुझे जैसा लग रहा है उसकी बातों से, तो मैं उससे रख दूँ कि भैया मुझे तेरी बात पसंद नहीं आ रही,
या मेरे से ऐसे पेश नहीं आना, दोबारा मेरे से ऐसे पेश नहीं आना, मुझे पसंद ही नहीं है ऐसे लोग। तो आप जब उनसे बात करोगे तो उनको आपका पता चल जाएगा ये किस टाइप का बंदा है, और आपके ग्रुप में फिर वैसे ही बंदे जुड़ेंगे। इवन आपके पेरेंट्स भी आपसे बोलेंगे तो उसी लहजे में बोलेंगे जो आपको पसंद है। ठीक है, तो ना मेरे को किसी का कंधा बनना है और ना मैंने बनने देना है। दोनों स्टेज में कोई भी चीज को हमेशा दोनों पहलू में देखो कि अगर ये बात 1 to 10 अगर राइट है, 1 2 3 सीक्वेंस में है, तो अगर मैं ये बात पलट के देखूं तो भैया उल्टी करके देखूं तो भी तो ऐसे आनी चाहिए ना, 10 9 8 7 ऐसे आनी चाहिए ना। जिस सीढ़ी से चढ़ा हूं उसी से तो उतरूंगा ना। आप इस सीढ़ियों से आए तो इसी से उतरोगे ना, ये तो नहीं चढ़ने की दूसरी है, उतरने की कहीं दूसरी है। इनसे तो भैया चढ़ सकते, उतर नहीं सकते। क्यों? उतरने जाओगे तो ये टेढ़ी हो जाएंगी, तो इसका मतलब सीढ़ियां ही गलत है। तो जैसा आप चाहते हो मेरे से ऐसा कोई करे, जैसा आप चाहते हो, तो अगले आप वैसा बन जाओ और अगले को भी बता दो कि मेरा ऐसा ही व्यवहार है, तो आपसे वो ऐसा ही फिर व्यवहार करेगा। तो किसी के कंधे पर अगर आप बंदूक रख के चला रहे हो तो वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अगर वो चलने दे रहा है तो इसका मतलब वो आपसे दूसरा काम निकालेगा। अगर आपको अभी पॉलिश कर रहा है आपका कंधा लेने के लिए, अरे देख दोस्त है ना पक्का वाला, देख ले पिछली बार मैंने तेरे साथ ये करा था ना, याद है ना भाई? परिवार में भी कहते हैं ना भाई को, देख ले भाई उस दिन मैंने तेरा करा था ना, चाहे 1 गिलास पानी 10 दिन पहले दिया हो, देख ले भाई भी है, भाई अभी तू दे दे मैं भी कर दूंगा। तो चाहे वो परिवार में हो, दोस्तों में हो, समाज में किसी बंदे से हो, अगर आपका कोई कंधा यूज आप करने दे रहे हो तो वो आपको इसलिए करने दे रहा है, आपसे बहुत कुछ लेने वाला है, तो फिर आप उसको मना नहीं कर सकते। अगर आपने किसी का पेन भी मांग लिया तो वो बोलेगा नहीं, बोलेगा देख उस दिन चाहे उसे 5 रुपए का पेन दिया हो एक अक्षर लिखने को कि भैया ले, भैया देना थोड़ा सा लिखना, लिख दिया, और आपका महंगा पेन होगा, बोलेगा भाई दे ले, पेन दिया था ना उस दिन, तो बोलेगा यार मैंने थोड़ा सा काम लिखा था, 5 रुपए का पेन था, बोलेगा भाई पेन था भैया। तो इसलिए जरूर आप अपनी जो जरूरत है खुद से ही पूरी करो, नहीं तो वो आपको ऐसा लपेटेगा कई गुना में भी वो बराबर नहीं होने वाला है। तो अपनी वीकनेसेस पे मुझे काम करना है, ना किसी का कंधा लेना है, कंधा मतलब सहारा, ना मैंने किसी का सहारा ऐसे लेना है, इनडायरेक्ट रूप से ये सहारा होता है, और ना मैंने लेना और ना मैंने देना है। मैंने अपना व्यवहार कैसा करना है? ट्रांसपेरेंट, सामने मैं जा रहा हूं मुझे जरूरत है और आप मेरी जरूरत पूरी कर सकते हो तो बताओ, नहीं कर सकते हो तो मैं और किसी से मांगू। अब ये नहीं चापलूसी कर रहे हो उसकी, बिना बात की चापलूसी कर करके, उसका भी हो सकता है 2 घंटे चापलूसी करो, अरे बहुत अच्छे हो, अरे आप तो ये बहुत अच्छे हो, अच्छे लग रहे हो, ये वो 2 घंटे वहाँ बैठे हो, धीरे से अपनी बात खिसकाओगे, मुझे ये वाली चीज़ चाहिए थी, वो बोले भैया ये तो नहीं है, तो बोला था तेरी यार इतनी देर क्यों मगजमारी करी, लगता ना अपने को अरे फालतू का टाइम वेस्ट करा। तो इसलिए उसको तो पॉलिश कर रहे थे, उसको तो अच्छा ही लग रहा था ना, वो भी सोच रहा था, उसको पता है मस्का तो लगा रहा कुछ इसको चाहिए, अपने को पता चल जाता ना कोई ज़्यादा करता ना, कुछ चाहिए इसको, बोलेगा चल कर ले, मालिश ही तो कर रहा है अभी, कर ले खूब कर ले, जब मौके की बात फेंकेगा तभी इसको कैच आउट करूँगा मैं, और तभी वो कर भी देता है कैच आउट, बोलेगा हाँ तेरा यार इतनी देर फालतू का ही मैं ऐसे करता रहा। तो मुझे हमेशा अपने करैक्टर में, अपनी लाइफ में ये चीज़ें जरूर ध्यान रखना है कि मुझे किसी के कंधे पे बंदूक अगर रख के मैं चला रहा हूँ तो वो चलने वाली भी नहीं है। हो सकता है बोले अल्लाह भाई रख ले, हाँ रख ले, और तूने जैसे रखी गन, बोलेगा अच्छा, बोले हाँ भैया देख ले मजबूती से बना के रखना, क्योंकि मेरे से तो गन भी नहीं संभल रही ना, बोले भैया थोड़ा टाइट कर ले कंधा क्योंकि मुझे संभल नहीं रही। अब जैसे तुम दबाने लगो गन का, ऐसे बोलो ले भैया मेरे, वो हाथ उठ के मेरे ही लगी गन। और होता हमेशा ऐसे ही है, जब भी किसी के कंधे बंदूक रखोगे उल्टा तुम्हारे ऊपर ही आएगी वो। तो कभी भी अपनी वीकनेसेस के काम अपन जितना तुम योग्य हो, तुम पहले अपनी एबिलिटी कैपेसिटी अपनी खुद की देख लो कि मैं लायक किसके हूँ, क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। अगर मैं नहीं कर पा रहा तो ये मैं बाय साइड इनडायरेक्ट रूप से किसी और की हेल्प लेके नहीं करना चाहूँगा। अगर अभी जिम में जाके कोई चढ़ा दे, देख जिम में डंबल उठा दूंगा भैया देख,
यार कैपेसिटी यार 70 किलो तो उठा ही दूंगा। अच्छा, बोले भैया आज उठवा दे ले, तो बोलेगा ले उठवा दे, और वो उठवा दे। जिंदगी में अगले दिन तो क्या, जिंदगी में जिम भूल जाएगा ना। लेकिन दिखावे के चक्कर भैया एक सेल्फी लेनी है, पहले तो 70 किलो का ले भैया, है ना। और भैया थोड़ा सा सारा लगा दिए, वीडियो में नहीं आना चाहिए भैया, तू वीडियो मत आइए, तू थोड़ा कुछ ऐसा कर और मैं उठा लूँ। और जब उठा के खड़ा होगा, जब ये सब तेरी ऐसे फट जाएंगे, तो जिंदगी में जिम भूल जाएगा। तो मुझे अपनी योग्यता जितनी है मेरी, उस योग्यता को मैं बढ़ाऊं, किसी का कंधा ना ढूंढूं। कंधा ढूंढने वाले हमेशा गिर ही जाते हैं, उनकी लाइफ में कभी भी फ्रूटफुल रिजल्ट आते ही नहीं, कभी नहीं आएंगे। कौन कोई तैयार है क्या कभी तो कंधा लेने के लिए मुझे कितनी चापलूसी करनी पड़ेगी? बहुत करनी पड़ेगी ना। कितना टाइम चला गया मेरे चापलूसी करने में, और उसके बाद भैया वो पूरा परिणाम देगा कि नहीं देगा वो भी दूसरे पे डिपेंड है। और दूसरा तो भैया दूसरा ही है। तो अगर मेरे को जिम का शौक है तो भैया थोड़ी थोड़ी कैपेसिटी बढ़ाऊंगा भैया। दो आज 5 किलो उठा पा रहा हूँ, 5 ही किलो उठाऊंगा भैया। किससे शर्म करनी है, लेकिन हम क्या करते हैं यार, शर्म लगेगी यार, ये कितना उठा पा रहा है। मैंने तो आज चालू किया है ना, जब मेरी बढ़ जाएगी कैपेसिटी तो मैं भी उठा लूंगा। लेकिन मुझे दूसरों से कंपेयर अपने आप को कभी नहीं करना है। और अगर आपको भी कोई कर रहा है, कोई घर वाला कह रहा है देख भाई कितना अच्छा है, और ये बहन देख, और तू क्या है रे, तो कह दे वो है, मैं हूं। उसकी अपनी लाइफ है, उसके अपने शौक है, उसका अपना स्वभाव है, और मेरा अपना है। मैं उसके जैसा कभी नहीं बन सकता। कोई गुलाब है तो कोई चमेली है, कोई कमल है, तो सबकी अलग अलग अपनी आभा है, अपनी अपनी सुगंध है। तो अगर मैं कमल होके पैदा हुआ हूं तो मैं पूरा कमल होके ही खिलूंगा, मैं खिलूंगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि भैया गुलाब है इसके जैसा बन जाए, तो ना ये मेरे अपने जैसा रहेगा, हम एक दूसरे पे मिक्स हो जाएंगे और अपना रूप और अपना शकल, अपनी स्वभाव खो देंगे। तो जो मेरा स्वभाव है मैं उसमें खिलना पसंद करूंगा, और मैं खिल के ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगी। किसी का कंधे पे बंदूक रख के हमें क्या करना है, चलाना है? नहीं चलाना, और चलने भी नहीं देना है। अगर कोई चलाए तो उसको चलने भी नहीं देना कि भैया नहीं। वो बोलेगा यार कंधा बहुत मजबूत ले रखा, भैया देख चलाने दे भाई, है ना। तो बोला भैया हाँ मजबूत तो है, लेकिन तेरे लिए नहीं है। ये जब मेरा अपना गन होगा ना, मेरे गन संभालने के लिए मैंने अपना कंधा सॉलिड किया है, और इसको सॉलिड करने में मैंने मेहनत की है। तो मैं तुझे बता सकता हूँ रास्ता, जिस रास्ते मैंने मेहनत की है वो रास्ता मैं तुझे बता सकता हूँ, अगर तुझे चाहिए तो। नहीं तो भैया तू देख मेरे कंधा मजबूत हो सकता है तो तेरा भी हो सकता है। तो हमेशा अगर जरूरत है सामने वाले को, अगर आपको जरूरत है तो सामने बता दो कि ये जरूरत मेरी आप पूरी कर सकते हो, और इस जरूरत में आप मेरे से क्या लोगे, और मैं इतने दिन में आपके जो आप ये चाहे वो पैसा हो या आपने मेरी हेल्प करी हो, तो मैं इतने दिन में इस टाइप से मैं आपको लौटा सकता हूँ। पहले बात कर लो, नहीं तो जिंदगी भर आपको एहसान ही देता रहेगा। आज 2 रुपए की चीज दी है, हो सकता है आप इतने अमीर बन जाओ, वो आपको हमेशा बोलेगा अरे आज देखो खरपति घूम रहा है, जब इसकी हालत देखो मेरे से 2 रुपये मांगे इसने। और अगर आपने लिए होंगे तो भैया आपके बंगले के आगे बोलेगा देखा है बन रहा है, तो आपको हमेशा नीचे देखना पड़ेगा। तो इसलिए उससे बात कर लो, हमेशा एहसान मत लो। बोलो भैया 2 है ना, तो बता इसके बदले क्या लेगा, 4 लेगा या 2 के 2.5 लेगा, कितने लेगा, लेकिन मैं लौटाऊंगा। तो जो उसने बोला बल्कि उससे थोड़ा प्लस ही दे दो, ताकि अब वो कभी बोल ही ना पाए। तो अपने को कभी किसी को पॉलिश नहीं करना, इसको कहते हैं चापलूसी करना। और अगर कोई मेरी कर रहा हो तो मुझे बोलना कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए, तू डायरेक्ट बोल दे भैया क्या चाहिए मेरे से। क्योंकि जिसको आपसे काम निकालना है पहले वो पॉलिश करता है, उसकी हिम्मत नहीं है डायरेक्ट बोलने की। उसको पता है ये गुब्बारा अभी हवा भर रहा हूँ, तो बोल भैया हवा मत भर, क्यों फालतू का मेहनत कर रहा है हवा भरने की, डायरेक्ट बता दे। और हवा भरने के साथ पंप के साथ साथ हवा भर रहा है, पिन भी साथ ही है उसके, दोनों मटेरियल साथ है बेटा। ये मत सोचना गुब्बारा हवा भर रहा और तू फूल रहा, और जितना तू फूलेगा उतना ज़्यादा पिन बोलते फटा, बल्कि जितना कम भरा है, क्योंकि उसमें पिन तो घुस ही नहीं सकती, अब घुस सकती है, थोड़ी सी हवा भरी ले पिन मार क्या करेगा,
तो इसलिए पता चल जाए जब आपको कोई हवा भर रहा है तो बोल भैया सीधा बता, सीधी सीधी बात कर, डायरेक्ट पॉइंट पे आ, पॉइंट पे बात कर। तो ये था अपना टॉपिक कि किसी के कंधे पे हम बंदूक रख के चला सकते हैं या नहीं, तो कभी नहीं चल सकती। तो लास्ट में आपके कंधे अपने खुद मजबूत बनाओ, और अगर किसी को लग रहा है कि भैया बहुत मजबूत है तो उसको बोलो कि मेरे कंधे कैसे मजबूत बने हैं, मैं इस चीज़ में मेरी महारत, मेरा परफेक्शन कैसे है। अगर कोई मेरे से इंस्पायर हो रहा है तो मैं उसको बता सकता हूँ कि हाँ मैं इस कारण से इस मेरे काम में इस टाइप से मैं स्किल लेके आया हूँ। अगर मैं किसी से इंस्पायर हूँ तो उससे मैं पूछूं कि आपके अंदर ये इतनी परफेक्शन कहाँ से आई, तो मैं उसका अनुसरण करूँ, मैं उसके पीछे पीछे चलूँ, उसको फॉलो करूँ, मैं उससे बात करूँ कि आपके अंदर ये क्वालिटी कहाँ से आई, आपने इसके लिए क्या अलग से मेहनत करी, क्योंकि आप भी तो हमारे समाज के प्राणी हो। तो ये तो नहीं भैया आसमान से अभी भी उतरे हो और अभी ये होने के बाद ऊपर ही चले जाओगे, तो हमें लगे यार ये तो भैया आसमान का आदमी अपने से होने वाला नहीं है। तो हमेशा अच्छे लोगों की किताबें पढ़ो, जो हमें इंस्पायर कर रहा है उनसे बात करो, उनसे पूछो। ये नहीं भैया ब्लेसिंग दे दे, हाँ ब्लेसिंग दे दी चलो गया, उससे कुछ नहीं होने वाला, करने से होगा। तो उनसे पूछ लो कि इसके लिए आपने क्या किया है, क्योंकि मैं आपके जैसा बनना चाह रहा हूँ, मुझे आपके जैसे कुछ बन के कुछ करना है ज़िंदगी में, मुझे ऐसे ही नहीं रहना है। तो वो ज़रूर आपको समझेगा और फिर आपके कंधे मजबूत होंगे तो आप किसी कंधे ढूंढोगे भी नहीं। एक डायरेक्ट बात करने की आदत डालो कि डायरेक्ट बोल दो उसको, ठीक है। तो आपको इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है? आपको अगर समझ आ गई अच्छे से, हिंदी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है आपको, अच्छे से सही समझ में आ रही थी? अच्छा थोड़ा सा ब्रीफ में आप बताओ आपको क्या चीज़ समझ में आई, कौन सी बात आपको, अगर आप छोटा सा बताना चाहो बिल्कुल शॉर्ट में, वही शॉर्ट में वाला बताओ कि आपको क्या समझ में आई चीज़ें। आपको हिंदी बोलने में परेशानी है तो आप इंग्लिश में बोलो। I will try, but I don't know exactly if I'm correct or wrong. कि हम किसी का भी we shouldn't be someone's shoulder, or we shouldn't be the shoulder of someone. हम shoulder ना किसी के लिए बने ना बनने दें। हाँ कि हमको कुछ भी बोलना है तो डायरेक्ट बोलना चाहिए, एकदम, कि इनडायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए। और हमारे अंदर we should be brave enough to face world. It may be parents, it may be friends, it may be anyone in the society. Good, बहुत अच्छा समझे। And we should fight our, means we should follow our own way. We shouldn't compare with anyone. If you are someone, then you would be that one. I can't follow you and you can't follow me. I should see my own path. We shouldn't see another's path and we should follow the same. It would, at the end of the day, it make us sad. बहुत अच्छा समझे आप। हाँ अम्बिका आप बताओ आप क्या समझे हो? मतलब आप ये मैं थोड़ा बोलते हैं ना वो मैं करती हूँ, पहले से थोड़ा थोड़ा करती हूँ, उससे मैं धीरे दिन दिन मैं स्ट्रांग होती हूँ। आई फील माई सेल्फ स्ट्रांग, मतलब मैं डिसीजन लेना और मैं किसी का कंधा वो मुझे टारगेट करके वो मेरा यूज़ कर रहे वो मुझे समझ में आया था, मैं वो वहाँ से हट जाती हूँ। और मैं किसी को ऐसा उनके थ्रू मुझे पसंद नहीं होता कोई काम करना। हाँ ऐसा थोड़ा वो चापलूसी करना ना, वैसे भी वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अपने को क्लियर कट रखना है, अपने कैरेक्टर को क्लियर कट रखना है, ताकि मैं जब, और ये मैं खुद क्लियर कैसे होऊंगा, तो मैं अपनी वीकनेसेस को, अपनी आत्मकथा को,
अपनी बायोग्राफी को मैं खुद लिखनी है मुझे बायोग्राफी, क्योंकि जिस स्टेज में लाइफ के आज हम खड़े हैं ये तो रोज जा रहा है ना। हर एक जब से लाइव चला है इतनी देर से मेरी ज़िंदगी चली गई ना, इस टाइम में विद इन टाइम मैं बिल्डअप हो रहा हूँ। मैं हर वक्त हर क्षण माइक्रो सेकंड में भी मैं या तो डाउन जा रहा हूं और या तो मैं अप जा रहा हूं। मैं एक एनर्जी हूं, मैं एक एनर्जी हूं और एनर्जी को होल्ड करके नहीं रखा जा सकता। तो मैं हर मिनट हर सेकंड हर सांस में मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं इधर जा रहा हूं या मैं इधर जा रहा हूं। और ये एनर्जी को, अब मेरे पास बटन है, चाहे तो मैं फैन चला सकता हूं, एक ही बटन है, एक ही बटन है। ये तो है नहीं कि चालू दूसरे से करना है, बंद हो दूसरे से करना है, एक ही है। तो इसी तरह जो मेरे पास मन है, जो मेरे पास चित्त है, जो मेरे पास पावर है, उसको या तो मेरे विचारों में मैं हमेशा डाउन ही जा रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा, मुझे क्या करना है, तो मैं क्या हो रहा हूँ, डिग्रेड हो रहा हूँ। तो मैं बहुत कमज़ोर हो जाऊँगा। तो मुझे आज, क्योंकि रुक नहीं सकती एनर्जी ना, आप इधर जा रहे थे, अब आपने सोच लिया कि नहीं मुझे ऐसा नहीं बनना है, तो मैं अप जा रहा हूँ कि नहीं मैं आज से ऐसे ही जीऊँगा। जो हमने अभी बात करी 1 घंटे में, तो मुझे लग रहा कि नहीं यार मैं तो ऐसे ही जीऊँगा, मुझे अब ऐसे जीना। तो जैसे ही मैं ये डिसीजन ये डिसाइड कर लूँगा तो मैं अप की तरफ जाऊँगा और मैं बोल्ड होता जाऊँगा, मेरा जो आत्मिक बल है वो बढ़ जाएगा। तो मुझे रोज रोज ना कुछ ऐसा रॉ मटेरियल अपने अंदर डालना है, अपनी वीकनेसेस पे काम करना है और रॉ मटेरियल डाल के मेरे को देखना है कि हर बार आपको देखना है कि अभी मेरे को कैसी फीलिंग आ रही है। जब आपको डर की आ रही हो, आप वरीड हो, आपको टेंशन है, डिप्रेशन है, तो आप देखो कि किस कारण से है। तुरंत रोको उस चीज़ को, उसके साथ बह मत जाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है आप इतने अंदर 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 इतने चले जाते हैं और अपने को ना खाना अच्छा लगता है, ना किसी से बात करना अच्छा लगता है, ना समझ आता आप करें क्या। तो मुझे उसको रोकना है। जैसे मेरे अंदर ऐसे डाउनफॉल के कुछ थॉट्स आए हैं तो मुझे स्टॉप, स्टैचू बन जाओ, बिल्कुल स्टैचू, मुझे एकदम स्टैचू बन जाना है। जिसका कहते हैं स्टैचू, अब कुछ नहीं हिलेगा। जब नहीं हिलेगा तो मुझे क्या करना है कि मैं मेरी एनर्जी किधर लेके जा रहा हूं, ये तो यार मुझे डाउनफॉल लेके जा रही है, रुक। तो उसी टाइम पे मुझे कोई ना कोई मोटिवेशनल, चाहे आप कहानी पढ़ो, वीडियो देखो, कुछ भी ऐसी चीज़ें करो, आपके पास जरूर ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि आप उसकी शरण लो। रविंद्रनाथ टैगोर जब उनकी माँ एक्सपायर हो रही थी तो उन्होंने बोला कि आप मुझे आशीर्वाद दो, आप तो जा रहे हो। तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा ना। तो उसकी माँ ने बोला कि गीता उनकी माँ पढ़ती थी और छोटी सी गीता थी, तो बोले ये लो, बोले कि जब भी आपको ज़िंदगी में कभी ज़िंदगी आपको ऐसे मोड़ पे ले आए कि आपको पता नहीं अब मैं क्या करूं, लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज़ें आती है ना कि यार क्या करूं। अब जब आपको ये क्वेश्चन आए ना तो आप क्या करूं इसको लेके डिप्रेशन में मत जाएं। हम गलती क्या करते हैं, हम चिढ़ जाते हैं, यार क्या करूं, अब ये भी नहीं अच्छे लग रहा, ये भी नहीं अच्छा लग रहा, मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। तो सोचो कि नहीं अब कुछ नया ही होगा। तो उन्होंने गीता दी, जब भी आपको ऐसा लगे तो आप गीता जी को कहीं कोई भी पेज पढ़ोगे आपको उसका हल मिल जाएगा। तो इसका मतलब आप कोई भी चीज़ पे भरोसा करते हैं कि अगर माँ ने बोला है, लेकिन उनकी माँ वैसी होनी भी चाहिए, अपनी माँ जैसी थोड़ी ना होना चाहिए। एक दाग तो मेरा धो ना पाई। तो अपने को ऐसा बंदा अपनी लाइफ में जरूर कोई ना कोई होगा कि मैं हमेशा मेरा भला चाहता है, और भला आपका सज्जन लोग ही चाह सकते हैं, ना कि मोह से ग्रसित माँ बाप हैं। वो मोह के कारण आपको शाबाशी दे रहे हैं, वो मेरे से कुछ चाह रहे हैं, मेरे को टारगेट करके कुछ दिखाना चाह रहे हैं, हाँ मेरा बेटा ये है, मेरी बेटी ये है। मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि मैं इधर जा रहा हूँ, डाउन जा रहा हूँ, डाउनफॉल्स आ रहे हैं मेरे अंदर, तो स्टैचू बन जाओ।
अगर मैं अच्छा फील कर रहा हूँ तो इस मटेरियल को बढ़ा दो, इसको में टाइम ज़्यादा दो, तो आप खुद अपने अंदर चेंजिंग देखोगे और ये चीज़ें आपको कहाँ लेके चले जाएगी कि आपका अंदर का आनंद बढ़ेगा। ठीक है जी, तो ये था मेरा अपना अनुभव। तो इतने प्यार से आप लोगों ने मेरा साथ और सहयोग दिया और सुनने की कोशिश करी, उसके लिए आप लोगों का भी धन्यवाद। और कल मिलते हैं इसी टाइम पे मेरे ही चैनल पे। तब तक के अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए लेते हैं विराम और आपको नमस्कार।